जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो सुनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय च शिरोरुहाय सहस्रनाम्ने पुरुषः सहस्रते सहस्रकोटिर्योगधारिणे नमः। देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ज्वालामालिनी नमः। आरती जलाइए। हरि ओम सर्वोपचारार्थे गंगाक्षतमधुवाणी समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातगच्छोः सूर्यो वजायत श्रोत्राभ्याय च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। जन्मभूमि जननी की जय हो। सभी खड़े हो जाइए। जय हो भारत के हर घर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलिते जनित सिया की संवरिया। जय हो राम रघुवर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की। गावत ब्रह्मा एक मुनि नारद वाल्मीकि राज विशारद। सुखतन काशी से सुमरो सारद। करण कमल सुध कीरतनी संवरिया। जय हो राम रघुवर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की। गावत वेद पुराण शास्त्र रस। जयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन की संवरिया। जय हो राम रघुवर की। कलि मन हरन बिसय रस की। सुभग श्रृंगार मोह युवती। दलन रोग भव मोरियमी। तात मात सब विधि तुलसी संवरिया। जय हो राम रघुवर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की। जन्मभूमि जननी की जय हो। जय हो भारत के हर घर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो यथा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देवो। त्वमेव सर्वं मम देव देवो। त्वमेव सर्वं मम देव देवो। आरार्घ्यं समर्पयामि। जले शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम्। ॐ नानाशुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वर।
परमेश्वरी श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि हेलो मंच पर आसीन सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। सती मरत हरिसन वर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि ते कारण हिम गिर गृह जाई जनमी पार्वती तनु पाई। तब नारद जी वहां आए, उनको हाथ दिखाया गया तो नारद जी ने 11 गुण बताए और यह संकेत दिया कि यह तो रुद्राणी है, रुद्र के अवतार के साथ निश्चित ही इनका विवाह होगा। उन्होंने बताया सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। लेकिन एक गड़बड़ी है और वो बहुत ही विचित्र है कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस्वामी यही कर मिले परिहस्त ऐसी रेख। इसके हाथ में ऐसी रेखा है कि ऐसा मिलेगा, जबकि सारी दुनिया में लोग चाहते हैं कैसा वर मिले तो कन्या वर्वते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलम इक्षलते मिष्ठान्नम इतरे जना। कन्या चाहती है कि रूपवान वर मिले, माता चाहती है धनवान मिले, पिता चाहता है ज्ञानवान मिले, भाई बंधु चाहते हैं कि कुलवान मिले और बराती चाहते हैं कि बढ़िया बढ़िया मिष्ठान मिले। यह सबकी ऐसी इच्छा रहती है। भगवान श्री राम ने उनको समझाया तो भगवान शंकर ने उनसे कहा मात पिता गुरु प्रभु कै बानी करिय विचार करिय शुभ जानी। बिना विचार किए उसको मानना चाहिए। सज गई बारात को मुखहीन विपुल मुख काहू। और कैसी बारात है क्या है यह हम लोग श्रद्धे के श्रीमुख से सुनेंगे। और उन बारातियों में शायद मेरे जैसा भी कोई रहा होगा कि पूज्यपाद गोस्वामी दास ने लिखा है कि को अतितन खीना, कोई बड़ा ही दुबला व्यक्ति भी उसमें था। तो और से क्या क्या हो सकता है हम लोग पूज्यपाद के श्रीमुख से सुनेंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि पार्वती जी के जन्म और उनके विवाह की उस कथामृत को हम सभी को पान कराएं। श्रद्धे व्यास।
महाराज की जय हो। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार हरणो रघुबर विमलेश जो दायक फलदार।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान की शिव द्वार में उपस्थित श्री भवानी शंकर वंदे भोलेनाथ सरकार की जय हो, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो, सब भक्तन की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए हम सभी परमात्मा की अकारण करुणा के कारण भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा कई जन्मों की पुण्याई के फलस्वरूप कथा श्रवण एवं कहने का सौभाग्य इस पावन पवित्र मास जो परमात्मा का मास कहा जाता है, जिसमें परमात्मा स्वयं मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतरण देता है, ऐसे पावन पवित्र मास में इस नैसर्गिक छटाभिमंडित उपत्यका में अवस्थित भगवान मां पार्वती एवं बाबा भोलेनाथ के अप्रतिम विग्रह के प्रांगण में विराजमान होकर यह सुंदर कलि के कलुष को समन करने वाली परम पवित्र पावनी परमात्मा राघवेंद्र सरकार का लीला चरित्र हमें कहने और आपको सुनने का सौभाग्य मिला है। सर्वप्रथम अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में बहुत ही सुंदर सुमधुर वाणी में संचालन के लिए जो प्रख्यात है, ऐसे परम आदरणीय श्रीमान गणेश जी आपके द्वारा बड़ा सुंदर संचालन भी आपने सुना। हमें तो कई बार लगता है कि मानो कथावाचक को भी वो आगे की क्या करना है मार्गदर्शन करते हैं, अच्छा लगता है। इसी प्रांगण में बहुत सुंदर यज्ञ वैदिक आचार्यों के द्वारा अद्भुत पांडित्य लेकर के अपने काशी से विराजमान अनेक विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्र का उच्चारण हो रहा है। उन सब के जो प्रतिनिधित्व कर रहे, जो नेतृत्व कर रहे, जो मार्गदर्शन कर रहे, ऐसे परम तेजस्वी आचार्य पंडित हरिराम मिश्र जी यज्ञाचार्य के नाते बड़े ही सहज सरल इस विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक व उनके प्रतिनिधि के रूप में नित्य अपनी उपस्थिति विराजमान कर रहे ऐसे श्रीमान सुरेंद्र जी, आदरणीय सोनभद्र के पूरब से बड़ा प्रसिद्ध गांव बड़का गांव एवं तरामा से उपस्थित आज आदरणीय संतोष जी, आदरणीय भाई साहब एवं अन्य जिनका मैं नाम नहीं जानता, सबको मैं नाम लेकर ही बोल रहा हूं, ऐसा अनुभव करते हुए आपको प्रणाम करता हूं। आपका व्यासपीठ सादर अभिनंदन करती है, स्वागत करती है और इस पंडाल की अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर शोभा बढ़ाने वाली ऐसी परम भक्त्या, स्नेह स्वरूपा, वात्सल्य स्वरूप, क्षमा, कृपा, श्रद्धा
मातृशक्ति की स्वरूपा ऐसी परम श्रद्धामयी, करुणामयी पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, एवं अनेक फेसबुक और यूट्यूब पर कथा के प्रेमी जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन्हें भी व्यासपीठ इस यांत्रिक व्यवस्था के कारण से प्रणाम करती है, राम राम करती है एवं उनके सर्वांगीण मंगल की कामना करते हुए कथा विषय में प्रवेश की ओर कल हम लोगों ने भगवान भगवती सती का संपूर्ण चरित्र और भगवान शिव कथा सुनने स्वयं परम भक्तिमान तेजस्वी अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर के 3500 किलोमीटर दूर कैलाश से चल करके तमिलनाडु जाकर के मां भगवती सती के साथ कथा श्रवण करी। किन्हीं कारण से मार्ग में लौटते समय सती को मोह हो गया। यह नारायण कैसे हो सकता है जो नर के रूप में अपनी स्त्री के खो जाने पर विलाप कर रहा है, रो रहा है। वह सारे सुंदर प्रसंगों को हम लोगों ने कल श्रवण किया। फिर जाकर के अंत में उनके पिताजी द्वारा यज्ञ, जो आज का वर्तमान हरिद्वार है, कनखल है, जहां आचार्य रामदेव जी का बड़ा आश्रम है, वहीं पर सती का समाधि स्थल उनके पिताजी द्वारा कनखल में ही यज्ञ किया गया। मां ने कहा, जो शरीर भोलेनाथ के काम का नहीं, वह मेरे किस काम का? और ऐसा विचार करके उन्होंने यज्ञ मंडप में ही संपूर्ण ऋषियों के समक्ष, आचार्यों एवं मंत्रिमंडल जो दक्ष प्रजापति के थे, और दक्ष प्रजापति के समक्ष ही अपना शरीर उस अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया, त्याग कर दिया, जला दिया योगाग्नि के द्वारा। कल बात कही गई थी कि जहां जीवन में जहां भक्ति होती है, रति होती है, मति होती है, वो व्यक्ति के जीवन में साथ देती है। किंतु अंते आमति, हमारा शास्त्र कहता है, अंते आमति उपरांते सह आकृति। अंत में जहां होगी रति वहीं होगी मति, और जहां होगी मति छोटू। लेकिन एक दिन जब छोटू बड़ा हुआ तो हिरणों का झुंड आया, और हिरणों के झुंड के साथ ही छोटू जंगल में चला गया। एक मृगा, क्या कहा, एक मृगा के कारणे भारत धरी तुलसी इनकर कौन गति, जिनके नाना। हमारी आसक्ति कहाँ कहाँ रहती है। एक छोटा सा दृष्टांत है, संत सुनाया करते हैं कि एक सेठ जी थे, तो सेठ जी को 4 पुत्र थे, चारों बाहर में रहते रहे होंगे। सेठ जी जब 90 वर्ष के हो गए, 95 वर्ष के हो गए, तो आकस्मिक एक दिन अत्यधिक बीमार पड़ गए। व्याधियों के कारण, उम्र के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके अवलंबन के लिए उनके बच्चों ने एक जनरल स्टोर, जिसे हम लोग पारचून की दुकान कहते हैं, वैसा खोल दिया था कि बाबूजी का मन लगा रहे। बीमार हुए सारे बच्चों को बुलाया, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, केवल एक शब्द बोल रहे थे, क्या? ब ब ब। बच्चों ने कहा कि ये ब क्यों बोलते हैं डॉक्टर साहब? कहा कि बेटा ये कोमा में चले गए हैं, कुछ ही क्षणों के मेहमान हैं, इनको ठीक से देख लो,
इनकी आराधना कर लो, पैरों को खूब स्पर्श करो, जितना हो सके इनको प्यार कर लो, अब कुछ ही क्षण के मेहमान। कहा डॉक्टर साहब मैं एक सवाल करूं? कहा करो। कहा कोई ऐसा इंजेक्शन है क्या, कोई औषधि है क्या, कोई दवा है क्या? कहा कैसा? कि एक बार इनको दे दिया जाए और ये पूरी बात अपनी बोल ले, क्योंकि हमें एक बात की शंका है। किस बात की शंका है? कहा ये हमको बचपन में बताया करते थे कि हमारे बाबा उस दीवार के बगल में एक बहुत बड़ा बॉक्स असरफियों का, गन्नियों का भर करके सोने के सिक्कों का रखा है। हो सकता है उसी का एड्रेस बताने के लिए ये ब बोल रहे हो। डॉक्टर साहब ने कहा है तो एक इंजेक्शन, एक औषधि, लेकिन उसकी कीमत 40,000 रुपए है। चारों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, कहा आप लगा दीजिए, हम लोग 10-10 हजार रुपए चंदा कर लेंगे, लेकिन अंत में तो अच्छा माल मिलेगा ना। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया, परिणाम हुआ सामने ही पारचून की दुकान में बकरी झाड़ू खा रही थी। उन्होंने वाक्य पूरा कर दिया, बकरी झाड़ू खा रही, और कह के चले गए। तो संत कहते हैं कि महाराज उनको भी अगले जन्म में बकरी ही होना पड़ा। इसलिए बाबा ने संकल्प किया, संकेत किया कि हम बहुत माला फेरते तो हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाहि। अंत में गति निर्माणक जो शब्द आता है, जहाँ चिंतन रहता है, जहाँ मति रहती है, जहाँ रति रहती है, वही शरीर प्राप्त होता है। उसी श्रुति को, उसी वाक्य को आधार मानकर बाबा कह रहे हैं क्या? सती मरत हरि सन बर मागा, सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, किस हरि से जिसे कल कहा था जाओ तुम दीन दयाल कहा, आज उसी से कहा हे प्रभु शरीर का तो मैं त्याग कर रही हूँ, लेकिन आपसे एक वर मांग रही हूँ। मरते समय भूल पड़ी, मरते समय भी चित्त में शिव था, वो कैसे होगा? अभ्यासेन कौन्तेय, जब हम नित्य कथा सुनेंगे, इसलिए कहा श्रवणम कीर्तनम, इसलिए कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना। जब हम जिसकी कथा सुनेंगे वही हमारे चित्त में समाहित हो जाएगा, और जो चित्त में समाहित होगा उसी का चित्र बनेगा, और वही चित्त में अंतिम समय तक रहेगा। वो बार बार पुनरावृत्ति, इसीलिए कहा ना यथा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यत्याह श्रवण मात्रेण हर चित्तम समाश्रये। पार्वती बनके कहां जन्मी? हिमांचल गया, हिमांचल के घर में, पर्वत की बेटी, इसलिए पार्वती कहलाई, शैलजा कहलाई, गिरि माने भी पर्वत होता है, गिरिजा कहलाई, अनेक नामों से, अंबिके, भवानी और नामों से प्रख्यात। इतनी इनके माता पिता के जो गुरु हैं उनका नाम नारद है, और जिनके जीवन में नारद आ जाए, देख लेना आप जितने शास्त्र हैं, 18 पुराण और उपनिषदों को और अपने शास्त्रों को, जिनके भी जीवन में नारद आए नहीं,
कि या तो परमात्मा के पाद पद्मों में माथा टिकवा देते हैं और नहीं तो उन्हीं के हाथों उनका उद्धार करा देते हैं। नारद है, पहुंच गए श्रीमन नारायण नारायण करते हुए। अब इतनी तेजस्वी बेटी और भी बुढ़ापे में हुई है, ले आकर दिखाया। देखिए हिमाचल के ऐसे ही लोग गोरे गोरे होते हैं, घुघराले बाल, मैया के लाल लाल पैर, और गोरी कितनी होंगी आप सोच सकते हैं हिमाचल के लोग कैसे होते हैं। माँ ने आकर जब हाथ दिखाया, बढ़िया सुंदर कोमल कोमल हाथ, नारद जी ने जब देखा, नारद जी ने मानस में 2 बार हाथ देखा, एक चेतना में एक अचेतना में। एक तो विश्व मोहिनी की और एक विश्व माता की। आज जिनका हाथ पकड़े हैं ना वो विश्व माता है, लेकिन एक शील निधि राजा प्रारंभ में मिले थे ना, तो उनका हाथ देखा तो क्या देखा? देखा कि ये विश्व मोहिनी, आगे कथा आएगी, विश्व मोहिनी, और उसमें प्रभु ने उनको संकट से उबारा था। कहा जप हो जाए शंकर सतनाम। और आज विश्व माता का हाथ जो देखा, वैसे ही केवल दुनिया में पूजी जाएगी, और इसके जो भी दर्शन करेगा उसका अमंगल मिट जाएगा। ये दुनिया की ब्रह्माणी है, उमा है, अंबिका है, एकदम से वर्णन करने लगे। कभी माँ की ओर देखे, कभी माँ पिता की ओर देखे, कभी बेटी की ओर। हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, इतनी प्रतिभावान मेरी बेटी है, इतनी प्रतिभावान है, दुनिया में पूजी जा रही कि इसका मंदिर बनेंगे, ये जगन माता है। कहा हाँ भाई। तो कोई भी ज्योतिषी पहले अच्छी बातें बताता है, बुरी बातें अंत में, अच्छी बातें 2-4 बताकर, क्योंकि अंत में दक्षिणा लेना रहता है। लेकिन नारद जी ने ठीक उल्टा किया, दक्षिणा नहीं लेना है, लोभी नहीं है, इसलिए पहले अच्छी बातें बताया और अंत में बुरी। सुनो सो अब अवगुण द्विचारी, 2-4 अवगुण है, हम बताएं क्या? अवगुण भी है, हाँ हाँ 2-4, घबराने की बात नहीं है। कहा क्या है गुरुदेव? कहा कि इसको जो पति मिलेगा वो बड़ा गड़बड़ है। कहा कैसा है? कहा जोगी, जटिल, जटाओं को धारण करने वाला, अमंगल, मुंडमाला पहने, राख वाख लगाए, भभूत मोती। कहा जोगी जटिल, अकाम, और वासनाओं, अकाम काम वासना से कोई इच्छा ही नहीं है, अकामी। और कहा कि गृहस्थ तो जीवन उसका रहने वाला नहीं है, योगी है, हमेशा योग में रहता है। हमारा जैसा साधु होगा, बड़ी बड़ी जटाओं वाला होगा, अमंगल होगा, मुंडों की माला पहनने वाला होगा, बबूत लेपने वाला होगा। और अगली पंक्ति जब पढ़ा तो माँ की आंखों में आंसू। अभी कहा न गणेश जी ने कि माँ चाहती है कि धनवान मिले ना, कहा भीख मांग हो खाए, और जो पति होगा वो भीख मांगने वाला होगा। माँ की आंखों में आंसू आ गया। कैसे कह रहे हो गुरुदेव, ऐसा कैसे होगा? और ऐसा होगा तो मेरी बेटी कुंवारी रहेगी, लेकिन मैं ऐसे वर से शादी नहीं करूंगी। कहा अस स्वामी यही के मिले ही परिहस्त अस रेख, मैं नहीं कह रहा हूं, हे देवी इसके हाथ में ऐसी रेखा है। माँ ने कहा एक बात बताऊं, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, लेकिन मैं अपनी शादी, अपने बेटी की शादी ऐसे वर से नहीं करूंगी। भोलेनाथ ने कहा एक बात मैं भी बताऊं। कहा बताइए। कहा कि जे जे वर के दोष बखाने, हमने जो जो वर के दोष बताए हैं वो सब इकट्ठे एक व्यक्ति के पास है। हमें ध्यान में आ गया किसके पास है? सो सब शंकर मह अनुमाने, वो सब शंकर के पास है। जौ विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण में कह सब। कहा क्यों? कहा दुनिया का एक नियम है,
समरथ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जैसे सुरसर में अनेक मुर्दा जलते हैं न, आप चले जाइए यहीं आप पास में मणिकर्णिका, आप देखते रहे। अभी पूज्य पिताजी के अवसर पर मुझे जाने का सौभाग्य मिला, वहां मैं गया था। मैं आपको वह इसलिए मैं सौभाग्य कह रहा हूं कि दुनिया में एक बात जान लेना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप हमारे ब्रज के बहुत प्रसिद्ध संत गया प्रसाद जी ने कहा, चलते फिरते चले जाना ही मोक्ष है। बाबूजी 90 वर्ष की अवस्था में गए और आज के आप परिवेश को जानते हैं, सारी पितृ भक्ति उस समय समझ में आती है और उस समय बहु भक्ति ध्यान में आती है जब ससुर या पिता महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, वर्ष भर चारपाई पर पड़ा रहता है और वो गंदगी से सन जाता है। ब्रुश लेके जब उसे छुड़ाती है माताएं और जब रगड़ती है तो कहती है, भगवान हमारे मोहल्ले के बूढ़े बूढ़ी सब मर गए, हमारे घर के अमृत की घरिया पी के आए हैं क्या? इसलिए आप हो चाहे हम हो, मैं अपनी बात करता हूँ, परमात्मा से कहता रहता हूँ, हे ठाकुर जी आप समझ लेना, जिस बेटे के लिए, जिस बहू के लिए अपने मूल्य को हम गिराते हैं, अपने चरित्र को गिराते हैं, अपने स्वरूप को गिराते हैं, अपने पुण्य का भी नष्ट करते हैं, वहीं जब हम बिस्तर पर ऑन बेड होते हैं तो 2-4 सप्ताह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, महीने, 2 महीने, 6 महीने में इस कलिकाल में भक्ति का स्वरूप सामने आ जाता है। इसलिए मैं अभी पूज्य पिताजी को लेकर के काशी गया था, मैं 4-6 घंटे वहां रहा हूं। उसमें कितनी, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई वो, कोई ये, देख करके हृदय फट जाता था, क्या ये है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र में इसे शमशाना वैराग्य कहा। कुछ देर के लिए आता है, अरे ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या, संसार ये सब मिथ्या है, लेकिन जो ही व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, थोड़ा और ऊपर आता है, जो ही मनसा आदि की दुकानों पर आकर जलेबी और पकौड़ियां और क्या क्या, फिर इसी वातावरण में सन जाता है, आना जाना। वही शंकराचार्य जी की वाक्य, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे से। एक बात और जान लीजिए, यह पुत्र के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि उसका पिता न रहे दुनिया में, चाहे वो बिस्तर पर ही हो, अगर रहता है तो पुत्र जानता है, जैसे लगता है कि कोई छांव रखे है न। एक बात मैं बता दूं, इस मानस के इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, अगर आपके माता पिता है न, समझ लीजिएगा कि जीते जागते भगवान हैं, नहीं तो कैलेंडर में ही देखने को मिलते हैं। जितनी सेवा हो सके, जितना, मैं अपनी बात, आप एक बात समझने का प्रयत्न करिएगा, चाहे वो भागवत सुन लीजिए, चाहे राम कथा सुन लीजिए, चाहे यज्ञ में फेरी लगा लीजिए, चाहे यजमान बन जाइए, अगर आपके दुष्कर्मों से बूढ़े माता पिता के आंखों में आंसू है ना, कोई भी पुण्याई काम नहीं आएगी। ये शास्त्र कहता है, कुछ भी काम नहीं। ये बुजुर्ग माता पिता के ताली, हाथों की तालियां थी, इसलिए आज कहा ये सामर्थ्यवान है। इतनी लाशें बह रही है गंगा जी में, फिर भी पवित्र है। सुरसरी और ये हवा, कहा महाराज वायु कहां कहां से स्पर्श करके आ रही है, लेकिन हम उसे कभी अशुद्ध कहते हैं क्या? एक क्षण के लिए न रहे तो प्राणांत हो जाए। तो कहा सुरसर आकर समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरे। भगवान सूर्य की प्रकाश क्या क्या नहीं स्पर्श करता, लेकिन कोई अपवित्र कहता है। वैसे भोलेनाथ है, एक बात सुनो, मैंने कहा क्या,
जौ तब करई कुमार तुम्हारी, दुनिया में कोई भावी नहीं मेटता, अवश्य में भोक्तव्यम, कल बात कही जा चुकी है। कृतम कर्म शुभा शुभम, अगर कोई भावी मेटनहार है न तो शिव द्वार में बैठे भवानी शंकर बंदे हैं। इसलिए जौ तप करई कुमार तुम्हारी, भाव्यू मेट सकई त्रिपुरारी। केवल एक महादेव जो भावी को भी मेट देते हैं। कहा गुरुदेव धीरे बोलिए, ये बात मेरी बेटी न सुन ले, नहीं तो वो चली जाएगी। अब गुरुदेव तो इतनी बात सच्ची सच्ची बात, गुरुदेव वही है, पुरोहित वही है, आजकल बड़ी होड़ लगी है गुरु बनाने की। मत बनाइए गुरु। हमारे यहाँ गांव में भी चले जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेगा, गुरु करे जान का पानी पिए छान। गुरु माने क्या? गुरु माने कोई भगवान से आपको मिलवा देगा, ऐसा है क्या कोई? गुरु माने भगवान के रजिस्टर में आपका नाम लिखा देगा। पढ़ाई आपको करनी है, रोज उपस्थिति आपको देनी है, जो मंत्र देगा आप माला कर। गुरु केवल इतना काम है कि वहां पर आपका नाम लिखवा देगा, रोज हाजिरी देना, रोज उपस्थित होना, जब वहां नाम पुकारा जाए तो करना सब आपको है। गुरु है केवल ठाकुर जी से जोड़ देगा, वहां आगे की उपस्थिति आपकी है। इसलिए आज गुरु ने सच सच बात बता दी, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अब ये दोनों हिमांचल और मैंने दोनों रात्रि में सभा किया होगा, दुख बांटा होगा, रोई होगी। मैं कैसे कहूँ बेटी से तब के लिए? आप जानते हो। कहा देखो मैं तो कह नहीं सकता, कहना हो तो तुम कहो। कहा मैं कैसे कहूँ? अति सुकुमार न तन तप जोगू, मेरी बेटी का शरीर आप नहीं देखते हो, कितनी कोमलांगी है, अपनी हवी है कितनी बड़ी, उसे मैं जंगल में तप करने के लिए भेज दूं? आप कैसी बातें करते हो? लेकिन वाह बड़ा अम्बा है ना, जो ही प्रातः हुआ होगा, आंगन में उधर से बाबूजी निकले होंगे, इधर से मैया निकली होंगी, इधर से भवानी निकली होंगी, राम राम हुआ होगा। माँ मैंने एक स्वप्न देखा। क्या देखा बेटा? स्वप्न। क्या स्वप्न देखा? कहा एकदम सफेद कपड़ा पहने गोरे गोरे पंडित जी आए थे, शुभ्र वेश पहनकर, गौर वेश में। क्या कहा? कहा अस उपदेश से मोह, मुझे उपदेश दिया। क्या दिया उपदेश? कहा बेटा मोह माया में मत तो तब ही। कहा कौन कौन से? कहा एक तो गुरु के वचन को। माँ बड़ी ताल ठोक के कहती है, सप्त ऋषियों से, जब सप्त ऋषि मंडल भी जाते हैं तो भी यही बात कहती है कि मैं तजहु न नारद कर उपदेश। गुरु ने जो उपदेश दिया है मैं उसको कैसे भूल जाऊं? और आज एक गौर वर्णीय ब्राह्मण ने रात्रि में मुझे उपदेश दिया कि जाके तप करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसलिए मैं जा रही हूँ। कहाँ गई हूँ? कन्याकुमारी। कहाँ है? जहाँ अरब सागर, हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी, तीन तीन समुद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक हल्का सफेद, एक काला, एक नीला। हिंद महासागर, हिंद महासागर नीला, अरब सागर थोड़ा सफेद जैसा, बंगाल की खाड़ी काला। ये तीनों ब्रह्मा शाश्वत जहां मिलते हैं, वहीं पर कभी जाइए तो श्रीपाद शिला है। माँ ने एक पैर पर खड़ी होकर कितने वर्ष तब किया होगा? 2-4 महीने तक किया ही होगा ना। 36,000 वर्ष। कहा ये कहाँ लिखा है 36,000 वर्ष पति को पाने के लिए, बाबा को पाने के लिए माँ ने 36,000 वर्ष तक किया हो? कहा कहाँ लिखा है? पढ़ के सुनाइए। तब बाबा बोले क्या? अरे संबत सहज मोल फल खाए, संबत सहज मोल फल खाए, संबत सहज मोल फल खाए,
मत सहस मूल फल खाए। 100 वर्षों तक क्या खाया? जिसकी जड़ खाई जाए, जैसे मूली, आलू, गाजर, जिमीकंद, जिसे सूरन कहते हैं, ये जो मिट्टी में जिसकी जड़ खाई जाती है, 100 वर्षों तक खाया। साग खाई 7 बरस, 100 वर्षों तक क्या खाया? साग, चौराई भाजी, लाल भाजी, पालक भाजी, बथुआ भाजी, चना भाजी, ऐसे साग खा करके 100 वर्षों तक बिताया। कुछ दिन गणना छोड़ दिया, इसलिए उतना ही मान लिया जाता है जितना बता रहे हैं। कुछ दिन भोजन वारी पतासा, 100 वर्ष ही मानते हैं। किए कठिन कछु दिन उपवासा, उसको भी 100 वर्ष मानते हैं। कहा फिर महाराज, कहा बेल पाती, बेल पात माने बेल की पत्ती, मही माने पृथ्वी, बेल पात मही रही सुखाई, जो पृथ्वी पर सूख जाती है उसे 3 सहस्र संवत, 30,000, 30,000 ईयर ओनली, 30,000 वर्षों तक बेल की पत्ती खाई महाराज। बेल पात मही रही सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई, पुण्य परे हरे सुखाने उपरना। ध्यान देना, अन्न छोड़ दिया तो नाम क्या पड़ गया? उमहि नाम तब भयउ अन्नपूर्णा। बोले अन्नपूर्णा मैया की जय। तब नाम पड़ गया अन्नपूर्णा। यानी इससे क्या संकेत हो रहा है कि जीवन में जो आपको उपलब्ध है उसको आप कठोरता पूर्वक भोग करेंगे अथवा त्याग करेंगे, आप दाता उसी के बनेंगे। माने अन्न छोड़ दिया तो अन्न की दाता बन गई। आज शंकराचार्य ने दिव्य क्षमा पर आदि स्तोत्र में कहा, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्त स्वदेशो भुवनत्रयम्। बोले अन्नपूर्णा मैया की जय। अगर आप अब ये प्रश्न कर सकते हैं, विराजी आदरणीय भाई विराजी, बहन जी आप भी विराजी जी, ठीक, बहुत अब चित्त इधर लगाइए। तो बोली राघवेंद्र सरकार की जय। तो अपना बीच बीच में थोड़े प्रसंग चलते रहे और फिर अगर कोई हालचाल कर्म हो भी जाए तो धीरे से इधर ही जोड़ने का प्रयत्न। अब आइए जरा विचार करिए। अब आप प्रश्न करते हैं महाराज 30,000 वर्ष तक बेल की पत्ती ही क्यों खाई, आम की नहीं खाई, बेर की नहीं खाई और तमाम इमली की नहीं खाई, इधर पीपल की और क्यों नहीं? आप रामदेव जी का एक पुस्तक है औषधि दर्शन, उसे देखिए। रामदेव जी ने बीपी की एक दवा बनाई है, आप देखना मुक्ता बटी। वो बीपी को एक्वायर करती, ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर। उसके फार्मूला को पढ़िए, उसमें बेल की पत्ती जरूर है। इसलिए अगर आपको बीपी है तो जितनी बेल की पत्ती उसके आधे तुलसी की पत्ती, जितनी तुलसी की पत्ती उसके आधे काली मिर्च मिक्सी में पीसकर बेर जो होती है उतने बराबर गोली बना लीजिए। सुबह सुबह जैसी बीपी हो, बासी मुंह समझते हैं ना, खाली पेट ब्रश करके उसे चबा लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। केवल 7 दिन खाकर फिर बीपी अपना नपवा लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुक्ता बीटी का संपूर्ण फार्मूला यही है, लेकिन ये तीनों चीजें भी हैं। हम साधारण प्राणी हैं, हम वैद्य नहीं हैं, हम चिकित्सक नहीं हैं, लेकिन गांव में रहकर एक बात और समझने की है, कभी भी आप ये मत सोचिए
अरे ये तो जा रहे थे टहलते हुए, उनको तो हार्ट अटैक हो गया, वो तो चले गए। अरे इनको तो बीपी है, इनको तो शुगर है, इनको तो डायबिटीज है, इनको ये है, मेरा वजन बढ़ रहा है, हमें भी तो नहीं। ये कतई मत सोचिए, नहीं तुरंत आ जाएंगे। ध्यायतो विषयान पुंसा, जिसका ध्यान करेंगे आदरणीय भैया जी, वही सवार हो जाएगा। आप देखिए कभी करके, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, आप 1 महीने करिए, दर्द हो जाएगा। इसी को कहते हैं नेगेटिविटी, यानी नकारात्मकता। अगर हम नकारात्मक चिंतन करेंगे तो वही चीजें प्रवेश कर जाएंगी। बार बार रोग व्याधियों का चिंतन मत करिए। आप ये महसूस करिए, मुझे हो ही नहीं सकता, मुझे कैसे हो जाएगा। हम दिनचर्या के धनी हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, दक्षिण की हवा का आनंद करते हैं। हम भारत, हमारे पुत्र हैं, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, हम सूर्य नमस्कार करने वाले लोग हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां 12 वर्ष में ही गुरु के द्वारा अथवा पिता के द्वारा लौट दिया जाता है। हम वीर को ऊर्ध्वगामी बनाने वाले लोग हैं। विवेकानंद ने कहा इस्पात जैसी भुजाएं, हम वो वाले हैं। हम कैसे रोगी हो सकते हैं, हो ही नहीं सकता। ले आओ खूब मिठाई के चका जाए, खूब पसीना बहाएंगे, ऐसा चिंतन पॉजिटिव हो ही नहीं। इसलिए अगर आप गड़बड़ चिंतन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गड़बड़ न चिंतन करिए, न गड़बड़ विषयों को अंदर आने दीजिए। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, सारे देवी देवताओं, हमें नहीं कह रहा हूं, बाबा ने कहा, सब आके ब्रह्मा स्वयं वैकुंठनाथ निवासी चले आए। सब देवी देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी अब घर जाइए, अब अवश्य आपको भगवान शिव ही वर के रूप में मिलेंगे, यही शिवद्वार में विराजमान है। ऐसा तब किसी ने नहीं किया पृथ्वी पर। क्या कहा होगा? अस सब काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि जानी, भय अनेक धीर मुनि जानी, भय अनेक धीर मुनि जानी, भय अनेक धीर मुनि जानी। आप जरा विचार करिए, माने कितने वर्ष तब किया? 36,000 वर्ष बिना अन्न खाए हो। ये इसीलिए चाहे पूरी फैमिली पूजी जाती है, कार्तिकेय भी पूजे जाते हैं, गणेश भी पूजा जाते हैं, माँ भी पूजी जाती है, बाबा भी पूजे जाते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा विश्वास के रूप में पूजे जाते हैं। क्यों? इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आपसी तालमेल, आपसी पति पत्नी की समझ। जिस घर में पति पत्नी की आपसी समझ नहीं है, वहां से लक्ष्मी गृहम तजेत, घर छोड़कर भाग जाती है। बड़ी सुंदर एक कथा ध्यान में आ रही है, और कथाएं जितनी है वो पंडित जी पे बनी है। एक पंडित जी थे, ये भी एक प्रेम है, ध्यान से सुनिए। तो बेचारे कथा पूथी करके किसी प्रकार से अपना जीवन बिता रहे थे। पंडितानी थोड़ी मॉडर्न आ गई थी, तो जब ये कथा पोथी करके घर पहुंचे तो पंडितानी एकदम सर पे लेकर के डांटी खड़ी हो जाए, देखो कैसे माथा रंग के आ रहा है। मैं कितनी बार कही कि एक बार जींस की पैंट पहन लो, ससुराल चले जाओ, कभी नहीं। हे भगवान, हमारा तो कर्म फूट गया जो ऐसे लड़के से हमारे पिताजी ने शादी कर दी। अब बेचारे पंडित जी माला लेके ओम नमः भगवते, देखो कैसे ध्यान कर रहा है। दुनिया को मूर्ख बनाना, हमें अपना ये पोथी पंपरा मत फैलाओ। हे भगवान, एकदम ये साधु से विवाह हो गया, कट 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 कट। इससे बढ़िया तो अच्छा था कि रिक्शा चालक से विवाह हो जाता तो कम से कम शिवद्वार मेला तो घुमाता, बनारस तो ले जाता। ये किससे विवाह हो गया, एक दिन का भी समय नहीं देता, केवल बस माला लेके छटकाता रहेगा। वहां कथा, वहां पोथी, यहाँ ये वहां कड़ 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 दिन भर। भगवान हमारे तकदीर में क्या लिखा था और क्या क्या बातें। अब पंडित जी बेचारे सुनते थे, हे भगवान, क्या कोई तरीका है, रिवर्स हो सकता है? तो रिवर्स हो नहीं सकता था, क्या करें? फिर भी
उनके गुरु ने बता दिया था कि एक काम करना। पंडित जी कहा क्या? कहा तुम बोलना मत, बस कुछ बोलना मत तो शायद आग थम जाए। लेकिन काहे को थम? जब वो कुछ नहीं बोलते थे बेचारे, देखो मौनी बाबा बना है, कुछ बोलता ही नहीं और कर कर कर। एक दिन इनके गालियों से, इनके व्यवहार से, इनके क्रोध से, इनके आवेश से, इनके आचरण से, इनके सब दुखी होकर के पंडित जी के मुंह से निकला, हे भगवान इतनी कड़कड़ 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 करती रहती है, उठाई ले जाते तो अच्छा। अब ये मन से निकला। संयोग देखिए कि उसी दिन दिल की धड़कन बंद हो गई। गोविंदाय नमो। दौड़ करके आए, डॉक्टर साहब को बुलाया, नाड़ी देखा, कहा अरे पंडित जी ये तो चली गई, राम नाम सत्य है। कहा क्या? अब अंदर से प्रसन्न थे या क्या थे भगवान जाने, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए रो पड़े। हे भगवान मेरी पत्नी हमको बहुत मानती थी, भोजन इतनी अच्छी रसीली सब्जी बनाती थी, वो बनाती थी, ऐसे करके कुछ, लेकिन अब चल रही है राम नाम सत्य है, सत्य यही गत्य है। अब वो काशी का ही मामला था तो मणिकर्णिका ले जा रहे थे। आगे आगे पंडित जी बाल छिलवाए और वो लिए क्या, वो मिट्टी का कलश, राम नाम सत्य है, सत्य यही गत्य है। अब ये संयोग कहेंगे कि क्या कहेंगे कि जा ही रहे थे कि एक खंभा गड़ा था, उसी में मृत्यु शैया थक से लड़ी और वो देवी उठ के बैठ गई। क्यों? मुझे जिंदा जलाने को ले जा रहा है। अब पंडित जी तो कांपने लगे, कहा हे देवी मेरा कोई कसूर नहीं है, डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर की तरफ इशारा किया, डॉक्टर भाग लिया वहां। और जब घर पर किसी तरह से झगड़ा रोका गया, घर पे आई। अब झगड़े में एक बात और जुड़ गई। क्या जुड़ गई? ए तुम कम हो, तुम वही हो ना जो मुझे जिंदा जलवाने ले जा रहे थे। अब और बात, अब बेचारे पंडित जी भागे भागे फिरे, घर कभी कभी जाए, लेकिन जब जाए तो कट 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 कट। लेकिन जीवन भर कोई अमर तो बन के आया नहीं है। एक दिन देवी सच में गोविंदाय नमो नमः हो गई। जब हो गई तो पंडित जी फिर लेके चले, फिर उसी गली में घुसे मणिकर्णिका वाली में। राम नाम सत्य है, सत्य यही गत्य है। कुछ लोगों ने कहा पंडित जी नहीं दिख रहे हैं। कहा दिख रहे हैं। कहा वो आगे जा रहे हैं। कहा रोको रोको पंडित जी, कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा पास रहिए। वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। पिछली बार तो बोल रहे थे क्या बोल रहे हैं। नजदीक आइए पंडित जी, नजदीक आए। सब लोग बोले राम नाम सत्य है। पंडित जी बोले खंभा बचा के, खंभा बचा के। अब तो बेचारे हैं, अब वो पता नहीं, अब एक खंभा बचा करके वहां ले गए। अब ये भी पत्नी प्रेम है, पति कैसा होगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ तो आपस में एक दूसरे के लिए बड़ा प्रेम करते होंगे। और ले गए वहां जलाया। और जलाने के बाद एक परंपरा है घाट पर, हम लोगों के यहाँ भी है कि नीम की पत्ती तोड़ के फेंक दी जाती है। चलो आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। कहीं कहीं वो छोटा सा तिनका लकड़ी तोड़ दी जाती। तोड़ के जो ही जलाने वाले वापस गए, वैसे कड़कड़ कड़कड़ बरसात होने लगी। पंडित जी फिर ले गए दौड़कर, सीता को लेट के प्रणाम किया। जलाने वाले लोगों ने पूछा क्या हो गया, किसको प्रणाम कर रहे हो? अब तो पंडितानी जल गई, अब तो हो गया ना। कहा नहीं, मैं प्रणाम इसलिए कर रहा हूं कि अब पक्का विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि वहां पहुंच गई है। यहाँ भी कड़कती थी और वहां भी कड़क रही, तो बादल कड़क रहे थे। तो ऐसा प्रेम तो यहाँ नहीं होगा। कुछ माताएं इतनी तेजी से हंस रही है कि लगता है कि जैसे चोरी पकड़ी गई है। अभय जी यहाँ ऐसा नहीं होगा, तो घोरावल है, यहाँ तो प्रेम ही प्रेम होगा। तो लेकिन ये माने 36। अब इधर बाबा को लगा कि माँ तप करने के लिए है। महाराज बड़े सरकार त्रिलोकीनाथ को वैकुंठ से चल पड़े। समाधि में थे बाबा, जगाए, उठिए। अरे प्रभु आप यहाँ हमें बुलवा लिए होते, आप आ गए। मैं आज किसी प्रकार का कोई औपचारिक उद्बोधन मत करिएगा महादेव, साफ साफ बताइए आप हमें लाड करते हैं कि नहीं?
हमें नेह प्यार स्नेह करते हैं कि नहीं? जो मुंह पर निज नेह, आपका हमारे ऊपर कृपा है कि नहीं? नेह है कि नहीं? प्यार है कि नहीं? स्नेह है कि नहीं? कहा आपके अलावा किसी को नहीं, आप ही की तो भजता रहता हूं। तब अगर है, सच में बोल रहे हैं, तो जा ही बियाह हुसैल जय यह मोहि मांगे देव। हे महादेव, बहुत हो गया। मैं मानता हूं कि सीता का रूप धारण कर लिया था आपने, ये नहीं ना प्रतिज्ञा किया था, यही तन सती भेटिए बनाई, अब तन बदल दिया है। आपके लिए 36,000 वर्ष तप किया है, अब सती नाम नहीं है, अब पार्वती बन गई है, उमा बन गई है, ब्रह्माणी बन गई है, गिरिजा बन गई है, शैलजा अनेक नामों से अब स्वीकार करिए। वैसे तो कहा कि बात मानने योग्य नहीं है, लेकिन पिता की, माता की, गुरु की और आपकी, प्रभु की वाणी कैसे मिटी जा सकती है? ऐसा ही होगा जैसे आपकी आज्ञा होगा। इतना कहकर प्रभु अंदर ध्यान हो गए, आश्वासन लेके इधर सप्त ऋषि मंडल को बुलाकर भेजा कि जाओ देखना, तो जरा जाके बताना। सप्त ऋषि मंडल गए। अरे मामा रुको रुको रुको, जगो जगो। अरे सप्तऋषि मंडल देखकर प्रणाम किया सप्तऋषियों को, कहा कैसे आप लोग? हमारी कुटिया के धन्यवाद। अरे यहाँ किसके लिए तप कर रही हैं, क्या कर रही हैं? कहा मैं आपसे क्या बताऊं, बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य वाला काम कर रही हूँ। सबसे आश्चर्य क्या कर रही हैं? चहुं वारी पर भीत उठावा, माने कोई जैसे हवाओं पर बिना नींव के दीवार टिकती है वो, लेकिन मैं बिना नींव की दीवार बनाना चाहती हूँ। क्या चाहती हो? चाहिए सदा शिव ही भर तारा, पति के रूप में सदैव शिव को सुंदर से सैया पर विश्राम करते हैं। दुनिया उनको पूजती है, दुनिया के राजा है, आप भी पूजी जाएंगी। कहां आप इस चक्कर में पड़ी हैं अड़भंगी की? अच्छा एक बात मैं भी बताऊं गुरुदेव, तजफ न नारद कर उपदेश। नारद ने कहा है कि जो तब करे कुमार तुम्हारी, भाट भाव मेट सके त्रिपुरारी। मैं अपने गुरु के वचनों को नहीं। एक बात। दूसरी बात, यह जन्म तो मैंने शिव के लिए हार दिया, और मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, शिव मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। हाँ, आपने संकल्प लिया हो कि 2 कन्याओं का, 1 कन्याओं का, 4 कन्याओं का, 5 कन्याओं, कुछ भी लक्ष्य लिया हो, इतने कन्याओं का हम लोग विवाह कर मां ने डंडा ठोक के कहा, सारे ऋषि मंडल सब बैठा है, सबके सामने ऋषि मंडल ने कहा कि भी आप कह रहे हैं शिव के रूप को ही मैं पति के रूप में स्वीकार करूंगी? कहा बिल्कुल। कहा आपको थोड़ी संकोच नहीं हो रहा है? तो थोड़ी ऐसे बोलने में कुंवारी कन्या बोल रही है कि हमें पति चाहिए, शिव के रूप में चाहिए, और हम साधुओं के सामने। कहा नहीं, अब नहीं लगता, पहले लाज थी, पहले शर्म थी, वो सब मैंने अब हटा लिया है। क्यों? कहा कि उन्हीं को भजा है 36,000, और उससे 36,000 भजने से 1000 वर्षों तक अब मेरे दिल की लगन लग गई है, तो दुनिया को बताने में शर्म कैसी? क्या कहा होगा? लगने तुमसे लगा लगा
अपना बना बैठे, अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, परदा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अगर तुमसे जगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। वो कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये हो
सारे सप्त ऋषियों ने जगत जननी माँ का कह के प्रणाम किया। वापस महादेव के पास आए, उनके प्रीत के बारे में, उनके लगन के बारे में, उनकी निष्ठा के बारे में, उनके तप के बारे में, उनके महादेव के चरणों की भक्ति के बारे में विस्तार से चर्चा करी। ऐसी प्रीत, ऐसा प्रेम, ऐसी निष्ठा, मेरे लिए इतने वर्षों तक तप करके, ऐसा विचार करके उनको भी माँ की स्मृति आ गई, आंखें भर आई। वर भी तैयार है, दुल्हन भी तैयार है, लेकिन उसी समय एक घटना घटी। क्या घटी? तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज तारकासुर नाम का एक असुर हुआ। आप लोगों से कभी मिला होगा, आपने पहचाना नहीं। मैं उसका लक्षण बता रहा हूं, समझ जाना। जो कथाओं की हंसी उड़ाए, जो राम कथा भागवत कथा अपने नगर में हो रही है उसकी निंदा करे, जो यज्ञ भगवान के फेरी में, यज्ञ के भगवान के पूजा में न आए, जो ब्रज की भूमि से जहां 5000 वर्ष पहले गोविंद पैया पैया चल करके गैया चराए थे, वहां से ब्रजवासी सुंदर लीला दिखाने आए हैं और उनकी लीला को न देखे, इससे बड़ा अभागा ये तारकासुर है। तारकासुर कौन है? तारकासुर है धर्म की हंसी उड़ाने वाला। यही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। जो आज वेद के प्रतिकूल आचरण करता है वो तारकासुर है। तारकासुर वह है जो रामायण के पात्रों पर दिल्ली की यूनिवर्सिटी पर टिप्पणियां लिखवाए, ये तारकासुर है। तारकासुर वह है जो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है, पाठ्यक्रम से निकाल दे, ये तारकासुर है। वह तारकासुर है रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, पाठ्यक्रम से निकाल दे, वो तारकासुर है। वो तारकासुर है जो अभी पिछले महीने केवल सनातन धर्मावलंबियों को, दूध में बच्चों तक को भी भाले पर उछाल उछा करके पश्चिम बंगाल बंगाल के घरों में मार रहा हो, ये सब पूतना और तारकासुर है। ये तारकासुरों को पहचानना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। और हम भी गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हम भी भगवान शिव के पुत्र हैं। इसलिए ऐसे तारकासुर जो भारत मां को डायन कहने का साहस करते हो, ऐसे तारकासुर जो हम जिसे मां कह करके पुकारते हैं, आप जरा विचार करना, ऐसे तारकासुर जो भारत माता की जय कहने में शर्माते हो, इन सब तारकासुरों को चिन्हित करना पड़ेगा मेरे भाई, तब जाकर के। और ये तारकासुर को मारने के लिए सारे देवी देवताओं को पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला रहा है। सारे देवताओं ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, कहा कैसे मरेगा तारकासुर? कहा तारकासुर नहीं मर सकता। पितामह ने ऊपर देखा, क्यों नहीं मर सकता पितामह? कहा उसे मैंने ही वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? क्योंकि उसने मांगा था कि मैं केवल शिव पुत्र के हाथों। देखिए कितनी षड्यंत्रकारी होता है तारकासुर। जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं हमसे और आपसे ज्यादा तप भी करते हैं और मांगते क्या है? रावण ने क्या मांगा? हम काहू के मरे न मारे, मैं अमर रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं मरना तो पड़ेगा, आसन बोल। तो बोल पड़ा बानर मनुष्य जात दो आरे। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा? यही कहा न अग्नि में मरूं, न जल में मरूं, न पृथ्वी में मरूं, न आकाश में मरूं। कितनी शर्तें किया भगवान, यो मस्त कहते चले गए, जिसके लिए नरसिंह अवतार लेना पड़ा। आज ये कितना बड़ा
षड्यंत्रकारी है। कहा मैं चूंकि अभी जानता है कि सती अग्नि में जली है, इसलिए वर मांग लिया कि हम शंकर के पुत्र से ही मरे। कितने लाखों वर्ष बाद विवाह करेंगे, फिर लाखों वर्ष बाद पुत्र होगा, फिर देखा जाएगा। वो है तारक। तो कहा कि क्या करना होगा? कहा इसके लिए भोले बाबा का विवाह कराना होगा। कहा वो तो समाधि में बैठे हैं। कहा समाधि तोड़नी होगी। कहा कौन तोड़ेगा? कहा कामदेव। कामदेव ने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं जानता हूं जब भी वो उनके पास तीसरा नेत्र है और तीसरा नेत्र हमेशा काम को जलाया करता है। ये चक्षु भी, चर्म चक्षु भी उपनिषदकारों ने कहा, ये चर्म चक्षु जो है वो काम को बढ़ाता है। ये तीसरा नेत्र चाहे वो विवेक का कह लीजिए, चाहे तीसरा नेत्र कह लीजिए, यही काम को जलाया करता है। मेरे ब्रह्मा जी ने ऊपर मंच पर जाकर के भाषण दिया, देश है, राष्ट्र है, संरक्षत्वम संपदत्वम संभो मनांश जानताम देवा भागम यथा पूर्व संज्ञानानाम उपासते। तुम देव संस्कृति के हो, देवत्व बचेगा, यज्ञ बचेगी, रामायण बचेगा, ग्रंथ बचेगा, पृथ्वी माता बचेगी, गाय बचेगी, गायत्री बचेगी, गंगा बचेगी, अपनी संस्कृति, अपना तिलक, अपनी चोटी, तभी देवत्व की स्थापना होगी। इसलिए कामदेव धर्म की रक्षा के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो अपने को आहूत कर दो। क्या स्पीच दिया होगा, एकदम से भारत माता की जय करके चल पड़े। 3 बाण लेके गए थे। तरकश पहला बाण कान तक खींच के छोड़ दिया। पितामह ने पूछा हो गया काम? कहा प्रभु उल्टा हो गया। कहा क्या हुआ? कहा यहाँ तो लता निहार नवहितर शाखा, लताएं वृक्षों में लिपट गई, नदी तालाब में लिपट गए, सारे संगम करें, तालाब चलाई, सारी प्रकृति काम में हो गई। कहा हम प्रकृति काम में करने के गए थे, के लिए भेजा था कि भोले बाबा को जगाओ, जल्दी से विवाह कराओ, इसके लिए भेजा था। कहा दूसरा छोड़ दो। कहा छोड़ दो। दूसरा बाण निकाला, कान तक खींचा, छोड़ दो। कहा हो गया काम? कहा उल्टा हो गया। क्या हुआ? कहा सभी जोगी, संत, हंस, परमहंस, व्यास जी महाराज, सारे लोग माला फेंक फेंक करके स्त्रियों के पीछे और सारी स्त्रियां पुरुषों के पीछे भागने लगी। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा ने लिखा। कहा पढ़ के सुनाओ। तब पढ़ा, भय काम बस जोगी तापस भाव रही जी को कहे, कहीं चराचर नारी मय ब्रह्ममय देखत रहे। अब ना मिलो कहीं पुरुष में जग, पुरुष सब अब रामयम। दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी। कहा भय काम बस जोगी तापस पावर ही को गने, भूत पिशाच पावर की गिनती नहीं बाबा। कहा जोगी माला फेंक के काम बस हो गए। भूत पिशाच तो कहा बाबा ने कि सदा काम के चेरे जानी। भय काम बस जोगी तापस पावर, देखे चराचर नारी में, ये ब्रह्म में जो ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे वो नारियों का चिंतन। कहा नारी, कहा पुरुष सब अबलामयम है। भय काम बस जोगी तापस पाव रही को गने, देखे ही चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलोक ही पुरुष में, और पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक आयम। चारों तरफ एकदम से कहा महाराज कोई नहीं बचा। कहा ऐसा नहीं है, जे ही राखा रघुवीर। अब इस पर तो आज क्या कहें, जे ही राखा रघुवीर कहीं उबर आते हैं काल में, क्या अर्थ समझते हैं? रघुवीर किसको उबार दिए? जो लोग आज लोग टिप्पणियां करते हैं, अब विवाह छोड़कर जा रहे हैं। अरे भाई शादी होने जा रही है बाबा की, और शादी छोड़ के जा रहे हैं। सारी दुनिया नाचती है आज मेरे, और आज मेरे बाप की शादी, तुम्हें माता चचता तुम्हें, आज तो बाप की शादी है। बाप की शादी छोड़कर यार की शादी में जा रहे हो।
बस आधे घंटे और बैठ। बड़ी सुंदर, इसलिए कहा महाराज ध्यान से सुनने की बात है। बड़ी सुंदर प्रसंग चल रहा है, अपनी दृष्टि डालिए। जिसे परमात्मा रखता है, जो आज लोग टिप्पणी करते हैं ना भगवान सतनारी गोविंद ने तो वो माताओं की साड़ी चुरा ली। अरे पगले, कभी जाना ये 29 अध्याय श्रीमद् भागवत की 29 अध्याय से 33 अध्याय और सही टीका लेके ही पढ़ लेना। गोविंद केवल 7 वर्ष के हैं। वीर की रचना लिंग भेद की उत्पत्ति और मनस्थिति 12 वर्ष के बाद बनती है। वहां कहा जितने भी वहां रास में हैं वो सब जिनके पास वासना नहीं है, काम नहीं है, भोले काम को जलाने वाले। मोर के बारे में जानते हैं? कभी गूगल में सर्च करके देखना आप। मोर ही दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो कभी मोरनी के पास नहीं जाता। वो भगवान की मस्ती में जब नृत्य करता है श्रावण के महीने में तो इतना बेहबर हो जाता है कि मोर से लार टपकता है। उसी लार को मोहिनी ग्रहण करके गर्भवती होती है। इसलिए अकामी है। जितने भी हैं ये सब गोपियां कौन है? कहा प्रजा गोपिका सर्वे सर्वे दंडकारण्यवासिनः। ये दंडकारण्य में रहने वाले सब ऋषि हैं। ये सब संत है, जन्म जन्मों से ये गोपियां बनने के लिए तरस रहे हैं भैया। बड़ी साधना के बाद गोपी बन करके आज ब्रह्म के साथ नृत्य भक्ति नृत्य सर्वदा वो ब्रज में जाकर के नृत्य कर रहे हैं। तो इसलिए जे राखा रघुवीर, जिसे जिम बालक राखे महतारी, जो बालक बन गया ठाकुर का, उसे परमात्मा ने रक्षा किया। कहा तीसरा छोड़ा कि नहीं? कहा तीसरा भी छोड़ा। तो तीसरा छोड़ा तो क्या हुआ? कहा तीसरा छोड़ते ही भोले बाबा का भी तीसरा नेत्र खुल गया और तब शिवती थल नयन उहारा, हितवत काम भयो जरि छारा, हितवत काम भयो जरि छारा, हितवत काम भयो जरि छारा, हितवत काम भयो जरि छारा। कहा उसी समय काम रह गया था मुट्ठी भर, भस्मीभूत हो गया। तब सोया है शत्रुत्व जगा था, राम रूप में प्रकट हुई जो ज्वाला, असुर जलाया वाल्मीकि ने जिसको गाया। एक देश का बहुत राष्ट्रीय कवि की पंक्तियां हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे। तब अचंभित होकर दुनिया ने देखी सीता के सतीत्व की ज्वाला। वो काम रह गया था मुट्ठी भर, काम मुट्ठी भर हो गया। अब ये बाबा को कल्पना नहीं थी कि मैं कामदेव को जल जाएंगे, तीसरा नेत्र खोलूंगा, फिर उनकी पत्नी मेरे पास रोती हुई आएगी। ये नहीं सोचे होंगे। आ भी गई। बोले नाथ आपने तो मुझे विधवा कर दिया, आपको मैं क्या, मुझसे आपसे क्या मतलब? मैंने क्यों, मैं आपको विधवा क्यों करूंगा? कहा जिस नेत्र तीसरा खोले जो देख करके जले ना वो मेरे पति ही। अच्छा, अब भोले बाबा को लगा अब मैं क्या करूं? ये आशुतोष है ना। आशुतोष माने मैं भी नहीं जानता था। एक बार एक लिपिक के कमरे में गया हुआ तो वहां लिखा था आशु लिपिक। हमने कहा इसका अर्थ क्या होता है मित्र? कहा आशु माने शीघ्र, लिपिक माने लिखने वाला, ओस तोष माने प्रसन्न, शीघ्र आशु माने शीघ्र, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। तो आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होते हैं, रति के प्रार्थना पर भी शीघ्र प्रसन्न हो गए। कहा बोलो क्या चाहिए? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि तैसे मेरा पति दे दीजिए। बाबा ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम। जाओ मैं तुझे वचन देता हूँ। कहा क्या? कृष्ण तनय होय है पति तोरा, अब वचन अन्यथा होय मोरा। आपके प्रति कृष्ण तनय होंगे। कब होंगे? कहा जब प्रभु क्या करेंगे? अवतार लेंगे द्वापर में हरण मही धारा, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। तब ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न बन करके आपके बेटे आएंगे, संभरासुर का वध करेंगे।
आप ही के द्वारा उनका लालन पालन होगा, आपका नाम उस समय रति नहीं रहेगा, मायावती होगा। ये वाली मायावती नहीं, कलिकाल वाली, वो द्वापर वाली मायावती। इस पर मत समझ जाना माता है कि इस मायावती ने पालन पोषण किया था। फिर ऐसा सुंदर, ये अभी लीला चल ही रही है कि सारे देवी देवता रथ लेकर के आ गए, ब्रह्मादि, इंद्रादि, चंद्रादि के सब देवता चारों। भोलेनाथ की जय हो, आशुतोष की जय हो, कामार की जय हो। अब तो कामार को भी, काम को भी जलाने वाले हो गए। पृथक बाबा ने लिखा, पृथक पृथक तिन किन्न प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र। प्रसन्न हो गए बाबा। प्रसन्न हो के क्या किया हो? कहा बोलो, कहूं अमर आए यही है तू। हे देवताओं, हे देवतागण, आप लोग क्यों आए हैं? कहा महादेव, एक इच्छा मन में है, कहे। देखिए देवता झूठ बोल रहे हैं। देवता ये नहीं बता रहे कि तारकासुर हम लोगों की ठुकाई कर रहा है, हम लोग गिरकंदराओं में छिप रहे हैं, उसका पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार बढ़ा है। आपका ज्येष्ठ पुत्र ही उसका वध कर सकता है, इसलिए जल्दी शादी करो, भैया को ले आओ, कार्तिकेय ही मारेंगे उसको। क्या कह रहे हैं? जब कहा भोले बाबा ने, कहूं अमर हे देवताओं के ही हे तो आपका आना हुआ। सारे देवताओं ने एक स्वर में झूठ बोला। क्या कहा? प्रभु आप स्वयंभू हैं, आपको दुल्हा बनते हम लोगों ने नहीं देखा, इसलिए एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? निज नैन देखा चाहूं नाथ तुम्हारे अपनी आंखों से आपकी शादी देखना चाहता हूँ। आप दूल्हा बनते होंगे तो कैसे लगते होंगे, आप 7 फेरे घूमते होंगे तो कैसे लगते होंगे, ये हमने नहीं देखा ना। ये भगवान प्रसन्न हो गए, ऐसा ही होगा, जल्दी ऐसा होगा। ब्रह्मा जी जल्दी वर को सजाओ। सारी देवी, जितनी भी देवियां थी, खिलखिला के हंस पड़ी। आप लोग हंस क्यों रही हैं? कहा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कहा क्यों? कहा बर लायक दुल्हन जगनाई। संसार में इस बर लायक दुल्हन नहीं है। अगर आप लोग हंसी कराएंगे, क्या हंसी कराई है पर हिमाचल के लोग कितने गोरे गोरे लोग हैं, वहां से लगन आई है। सप्त ऋषि मंडल लेकर के आए थे, सप्त ऋषिगण। वहां जाएंगे तो जरा बर बाबू को हमारा एक सुझाव है। स्वयं त्रिलोकीनाथ ने कहा आपका क्या सुझाव है? का पृथक पृथक ले चलूं समान, सबको अलग अलग लेके जाओ। खिचड़ी लेके जाओगे क्या? कहा पृथक पृथक मतलब, कहा सूर्य लोक, चंद्र लोक, इंद्र लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, सब अलग अलग जाए, वैसे कैलाश लोग जाए। जब सारे लोग चले गए, अब जरा सोचिएगा वह कैलाश का दृश्य, केवल सामने नंदी पड़े होंगे, कान हिलाते, पूंछ मटकाते और बाबा बचे। कहा बाराती कहाँ गए? कहा सब गए। कहा फिर हमारा क्या होगा? कहा कुछ नहीं, बैठिए चले। आप पागल बने? अरे कुछ बाराती होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कहा होने तो चाहिए, लेकिन मिलेंगे कहाँ? नंदी ने कहा प्रभु आप भूल गए, अरे आप केवल आशुतोष नहीं है, केवल शंकर नहीं है, केवल शिव नहीं है, केवल शिवद्वार के बाबा नहीं है, आपका एक नाम और है। कहा मेरा क्या नाम है? कहा एक नाम आपका भूतनाथ भी है प्रभु। हाँ ये तुम्हें भूल ही गया था, बुलाओ। और तुरंत निकाला है श्रृंगी और कर 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 करके फूका है। चारों तरफ से सारी प्रेतात्माएं, भूत प्रेत सब चल पड़े हैं। ये पूरे मंडप के बाहर सारे भूत खड़े हैं। यह के मंडप में नहीं आ सकते क्योंकि वहां पर आचार्य द्वारा पाठ हो रहा है और यहाँ पर सारे मंडप में उन्होंने देवताओं का वास करके रखा है। लेकिन जब आप घर जाएंगे तब रात में 12 बजे आएंगे और आपका कंधा हिलाकर कहेंगे क्यों ऐसे खूब नाचते हो? आज मेरे यार की शादी है, खूब गाते हो। आज तो सोमवार भी था,
और आज मेरे बाप की शादी, आज तुम्हें माता च पिता तुम्हें, वो भोलेनाथ की शादी थे, एक बार नहीं मटके, एक बार भी भजन नहीं गाया। उस समय भूत खुश थे, इसलिए सावधान, सारे भूत आ गए। भूतों का बाबा ने बहुत सुंदर वर्णन किया। भैया जरा बता देना कैसे है, जरा भूत जरा देखिए, हमारे आदरणीय राधेश्याम जी बताते हैं। काले काले ओ मती वाले ओ मुंडों की ओ माला साले ओ बैताल आया, बड़ा जंजाल आया, बैताल आया, बड़ा जंजाल आया। काले काले ओ मती वाले मुंडों की ओ माला साले, नाचे गाए कोई मुख वाले कोई बिन मुख के, कोई मुख वाले कोई बिन मुख के, कोई चिलम चमेली चटकाए, कोई चिलम चमेली चटकाए। बोले बम बम जय हो बम बम, जय हो बोले बम बम जय हो बम बम। जय हो। काल आया बड़ा जंजाल आया, काल आया बड़ा जंजाल आया। काले काले जय हो मत वाले जय हो मुंडों की जय हो माला साले, जय हो। काल आया बड़ा जंजाल आया, काल आया बड़ा जंजाल आया। काले काले मत वाले मुंडों की माला साले, काल आया बड़ा जंजाल आया, काल आया बड़ा जंजाल आया, काल आया बड़ा जंजाल आया। को मुखहीन विपुल मुख काहू। अप्सरा सोचिए, क्या किसी को एक मुख, किसी को दो मुख, कोई मुख ही नहीं, केवल धड़ ही धड़, कोई को दो बाह, कोई बाह, कोई बहुत मोटा, कोई तन वाला, कोई तनखीन, कोई अति तनखीन, कोई एकदम दुबला, कोई सीख जैसा, कोई एकदम हाथ। एक भूत तो 40 फीट लंबा, आप सोचे 40 फीट लंबा, एकदम गोला मकोला, और सब देखते रहिए, ऐसे गर्दन होके गिर जाएगी, इतना ऊंचा। लोगों ने पूछा ये भूत कहां से आया? कहा ये रोड रोलर नामक भूत है, ये घोरावल के नगर पंचायत से आया है। ये आगे आगे रास्ता समतल करता चलेगा, जिससे कि बारातियों को कोई कठिनाई न हो। कहा ये भाषण सुनो, समय कम है, शादी की बात करो, बर बाबू को कोई सजाएगा क्या? एक भूत कहा हाँ सजाएगा, सजाओ। गया, एकदम गरम गरम चिता की राख जल रही थी, उठा ले आया, लगा शरीर में पोतने। कुछ लोग भगत लोग गए होंगे, कहा अरे महाराज ये क्या करवा रहे हो, चिता की राख नहीं पोती जाती, पागल बने हो क्या? भूतों को तुम्हारे कुछ नहीं आता जाता, हल्दी लगाई जाती है बर को। नहीं नहीं, हमारे भूतों को मत रोको, जो कर रहे हैं करने दो। चिता की राख ही जीवन की अंतिम सत्य है, इसलिए चिता की राख ही सत्य है, लेपने दो। दूसरा गया, कुछ आओ देखा न ताओ ले आकर के बाघंबर पहनाने लगा। महाराज ये क्या पहन रहे हो? चले जाते काशी जियाजी जालान के, सुंदर विमल के, सुंदर वीआईपी के, सुंदर अच्छे अच्छे सूट्स के कपड़े हैं, ले आते पहनते, ये बाघंबर पहन के। कहा नहीं, मेरे भूतों को मत रोकिए। दुनिया में बाघ ही एक ऐसा प्राणी है जो शेरनी के पास एक बार ही जाता है, संयम से जीता है, एक ही पुत्र पैदा करता है, और इतना ही नहीं करता। इसलिए मैं शादी संयम के लिए कर रहा हूं, उपासना के लिए, वासना के लिए नहीं। जो भूत कर रहे हैं उसे मत रोको। एक भूत गया, काली काली नागिन ब्याई थी, आकर के बाजू बंद और भुजाओं में पहना दिया, चारों तरफ कुंडल बना दिया कानों में। कहा ये क्या कर रहे हो? सुंदर श्रृंगार करते, ये नागिन धर्म। कहा हमारे भूतों को रोकना नहीं, बाबा ने लिखा है चिंता साफिन को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। इसलिए माया रूपी नारी लेने जा रहा हूँ, चिंताएं बढ़ेगी, इसलिए चिंताओं को पहले लिपटवा रहा हूँ।
अच्छा, एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, काला कोबरा सांप ला करके सामने रख दिया। कहा ये क्या कर रहे हो? कहा हमने देखा है बर बाबू के सर पे रहता है, हवा चले न चले झिलमिल फर्रे पर करता रहता है, इसलिए ले आया है। अब कोबरा सांप ला के रख दिया, हवा चले न चले फर्रे फर। कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? कोई अच्छा सा मोर बांधते, आजकल पगड़ियां आ गई इतनी प्यारी, ये सांप क्यों बैठवा रहे हो? कहा मेरे भूतों को रोकना मत, मेरा ये दिखाई दे रहा है एक काल है, ये सबके सर पर बैठा है, मेरे पर ही नहीं, मेरे सर वाला दिखाई दे रहा है, सबके सर वाला दिखाई नहीं दे रहा है, प्रतिक्षण निगल रहा है। एक भक्त ने प्रश्न किया, प्रतिक्षण निगलता है? कहा हाँ। सांस नहीं लेता क्या? अजगर भी होगा तो सांस तो लेगा। कहा लेता है। कहा कब लेता है? कहा जब व्यक्ति सत्संग में होता है। इसीलिए शास्त्री हमें सुनाते हैं, आचार्य सुनाते हैं, कथावाचक सुनाते हैं, शास्त्र सुनाता है कि जो हम 2 घंटे 4 घंटे कथा में अपना समय देते हैं वो हमारे उम्र में से घटता नहीं, वो हमारे उम्र में जुड़ जाया करता है। शास्त्र प्रमाण। आपके तालियों के लिए अभिनंदन है, अच्छा लगा। इसलिए आप समझिए 4 घंटे आपको जुड़ते हैं, कम नहीं होते। अब आप सोचिए, इसलिए कहा कि ये काला काला है, ये सबको निगल रहा है, मेरा दिखाई दे रहा है, ये काल है। एक गया लाकर के द्वितीया का चंद्रमा प्रभु, अरे पहनना ही है, माथे पर लगाना है तो पूर्णिमा का चंद्रमा। कहा नहीं, जो भक्ति की तरफ एक कदम भी निर्मल मन से चलता है वो मुझे बहुत प्रिय है, हम उसे सर माथे पर रखते हैं। चंद्रमा द्वितीया का है, 2 कदम ही भक्ति की तरफ बढ़ा है और उसे हमने सर माथे पर बैठाया है। इसलिए ठाकुर कहते हैं जब तुम आओ 8 पद, मैं आऊं पद 60। एक कदम चल के तो देखो। एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, त्रिशूल। क्या करोगे वहां? युद्ध करना है क्या? कहा ये 3 शूल व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक देवताओं का, एक माता पिता समाज का, एक माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्याः का। ये 3 ऋण, ये त्रिशूल है, उसे हमेशा याद करते रहेंगे, स्मरण में रहेगा। दूसरा गया डमरू, वहां नाचने जा रहे हो कि बारात लेके जा रहे हो? डमरू क्या करोगे? कहा अपना काम है इसी जीवन में, जैसे नारद जी ने श्रीमद् भागवत में प्रतिज्ञा की थी, हे भक्ति देवी त्वं स्थापयामि, मैं तेरा स्थापना करूंगा। कहा कहा गेहे गेहे जने जने, घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति में। वैसे ही मैं भी भक्ति का अलग जगाऊंगा, यहाँ से हिमाचल तक जाऊंगा तो रास्ते में भगवान की भक्ति करते हुए भगत जगाते हुए जाऊंगा। कहा वो तो ठीक है, आप ये सब श्रृंगार तो कर रहे हो, बड़ा लंबा श्रृंगार किया। एक ने लाकर के नंदी को श्रृंगार करके खड़ा कर, बैठो। नहीं नहीं नहीं, बैठना मत प्रभु, दूल्हा घोड़े पर बैठता है, आप जो है वो बैल पर बैठ कर जाएंगे, उल्टी गंगा बहाएंगे। कहा नहीं, हमारे भूतों को रोकना नहीं। कहा क्यों? कहा घोड़ा काम का प्रतीक है। श्री अवध में उदाहरण दिया, जब ठाकुर जी बैठे तो वाज, वाज माने घोड़ा, घोड़ा माने वाज माने काम, काम की तुलना दिया। घोड़ा काम का प्रतीक है, बैल धर्म का प्रतीक है, और मैं धर्म पत्नी लेने जा रहा हूं, इसलिए धर्म रूपी बैल से क्या है? ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा लल्ला, ये मत समझ लीजिएगा कि निज मत में नहीं कहे बनाई, बाबा लिख दिए चौपाई। क्या लिखे? अरे शिव ही शंभो गण करे सिंगारा, 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 जटा मुकुटे मोर सवारा, जटा मुकुटे
का श्रृंगार हो, सारे भूत प्रेत चले होंगे, कोई की आई पावर -5, कोई की आई आंख की जो रोशनी है वो -5, किसी की +5। अब ये पहुंचे होंगे। आइए चलते हैं हिमाचल के गेट पर। हिमाचल का गेट लगा है, कैलाश और अन्य आए हुए सभी बारातियों का स्वागत है। सामने मालाएं लेकर के देवतागण खड़े हैं। हिमाचल जी आगे एकदम से पहले सूर्य पहुंचे। ओहो, बर बाबू आ गए। सारी मालाएं, आप बर बाबू हैं, माँ को बुलाइए, परिछन करा। नहीं, मैं बर बाबू नहीं हूँ। आप कौन है? कहा, मैं बर बाबू का सेवक हूँ। इतना तेज चेहरे पर सेवक, चंद्रमा पहुंचे होंगे। अंत में देवताओं के राजा गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र पहुंचे होंगे। ओ, ये तो पक्का है। आई माताओं को बुलाइए, परिछन। नहीं, मैं नहीं हूँ। आप कौन है? कहा, मैं उनका दास हूँ। ओहो, जब नौकर चाकर करे सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तब तक ठाकुर पहुंच गए होंगे, हमारे त्रिलोकीनाथ पहुंचे होंगे, राघव पहुंचे होंगे हो अवध से। इनके लिए स्पेशल निमंत्रण आया रहा होगा। भाई जब ठाकुर पहुंचे ना, सब लोगों ने राजीव नयन धरे धनुषायक, क्या सुंदर स्वरूप ठाकुर का। सारी मालाएं, धन्य माँ को बुलाइए, परिछन कराइए, ये पक्का है दूल्हे राजा है। कहा, नहीं, मैं नहीं हूँ। आप भी नहीं हैं। आप कौन है? सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव मीत, मैं उनका मीत हूँ। ओहो, मीत ऐसे है, फ्रेंडशिप ऐसी है, दोस्त ऐसे हैं, तो बाबू कैसे होंगे? कहा, अबे तुम ठाकुर हैं। कहा, वो मैं वर्णन क्या करूं, वो पीछे आ रहे हैं, देख लीजिए। अब जब बारात भोले बाबा की गई होगी, अब आगे इतनी गति से जो ही पचमेर का डब्बा दिखा होगा, अब वो सारे भूत दौड़े होंगे। बोले बाबा, बोले खाना नहीं, अब खाना है। उन्होंने पचमेर को सोचा होगा, वहां के लोगों ने सोचा कि आदमियों को मना कर रहे खाना नहीं, भागे। जब पूरे भागने लगे तो सबके चश्मे गिर गए, और वो चश्मे भूत उठा उठा के पहन लगे। अब किसी की आई पावर -5, किसी की प्लस। अब कहीं गड्ढा दिखे, कहीं ऊंचा दिखे, गिर रहे हैं, गड्ढा समझकर भूत। हमारा सब भाग गए। नहीं, कुछ लोग रह गए। कहा, कौन लोग रह गए? कहा, बालक ले सब जीव परा। बालक का यहाँ वो नहीं है। कहा, फिर रह कौन गए? कहा, रह गए सयाने। आप जब मड़िहान के आगे जाएंगे, मिर्जापुर का जो वो है, वहां एकदम उम्र से मतलब नहीं है, छोटा सा बच्चा भी है, बड़ा सयान है। अरे बड़ा सयाना बाटा, माने जानकार। तो जो सयाने थे, तत्व को जानते थे, बाबा के वास्तविक स्वरूप से परिचित थे, वह तो रह गए। अब बालक माने जो अल्प बुद्धि के थे, जिनको ज्ञान नहीं था, जो बाबा के तात्विक स्वरूप से परिचित नहीं थे, तब बालक लय सब जीव, वो भाग गए। माई मैना तुरंत आई सुधार, भागी लेके थाली, और विकट रूप जब रुद्र ही देखा। गांव कहाँ है? गाँव आ रहे हैं। और हम लोगों के बीच का बड़ा प्यारा गीत है, श्री शंकर की बड़ी प्यारी बारात आई है। आइए केवल एक अंतरा बड़े भाव से। शंकर की जय जय। बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, ओ मेरी प्यारी नगरी, ओ हिमाचल नगरी, मेरी प्यारी नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ आई भोले की बरतिया
जनवासे में थे। माँ ने आकर जो ही सुना कि जरा देखना बारात आ गई है। बर बाबू की कैसी भोले की सूरतिया हिमाचल नगरी। सबसे पहले सूरत देखने के लिए माँ धाई है, दौड़ी है, थाली ली है, मूसर है, लोढ़ा है, सब परछन उतारना है माँ को। अब विकट रूप जब रुद्र ही देख, मैं ना माने सुबह क्या आरती उतारेगी, बेहोश हो गई। इतनी कोमलांगी, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर बेटी, इतना 36 हजारों वर्षों तक तब किया इसी वर के लिए, ये सोच करके एकदम से चक्कर जैसा आया। लेकिन भगवान की बड़ी माया, पीठ के बल न गिर के पेट के बल, जो ही पेट के बल गिरी, बाबा ने कहा धन्य हो मां, खूब आशीर्वाद है, चल। जनवासी पर सारे देवी देवता लेकर के बैकुंठवासी खड़े हैं। जाते ही पूछा क्यों भोले बाबा, कराए परछन? कहा कराया सरकार। अच्छा, हमने तो सुना कि तुम्हारी सास बेहोश हो गई। कहा नहीं, हमारी सास बड़ी ज्ञानी है। अच्छा, क्या ज्ञान देखा? का थाल में मूसल लोढ़ा लेकर आई थी, नींबू लेके आई थी, अच्छा जल लेके आई थी, आरती लेकर चंदन कुमकुम आई थी मेरी उतारने के लिए। तो पहले उन्होंने एक सखी से नींबू भिजवाया कि नजर न लगे, लेकिन जो देखा कि काला कोबरा काल हमारे सर पर है, नींबू फेंक दिया। कहा अच्छा, फिर लोटा में जल लेकर के आचार्य आए थे, लोटा से जल दिया। कहा ये बर बाबू के ऊपर छिड़को। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह यस्मरेत पुंडरीकाक्ष स व्यायाभ्यांतरं शुचि। कहा ब्याह और अभ्यंतर शुचि के लिए, पवित्रता के लिए जल छिड़कना चाहा, लेकिन दुनिया को निर्मल करने वाली, पवित्र करने वाली जटा से गंगा जी को बहते हुए देखा, लोटा फेंक दिया। कहा फिर सोचा कि शायद दूल्हे राजा को तिलक लगा दो। तिलक लगाने के लिए जो ही बढ़ी, हमने तीसरा नेत्र खोल दिया, मणि की तरह चमकता हुआ तीसरा नेत्र छोड़ के चंदन की डिबिया भी फेंक दी। फिर मैं क्या बताऊं, समय कम है, अंत में दीपक जलान करके चंद्रमा मन सो जाता अजायत कह के आरती उतारने के लिए जो ही आगे बढ़ी, वैसे ही चंद्रमा को देखकर कहा जहाँ चंद्रमा दुनिया को आलोकित करने वाला माथे पर विराजमान है, यह छोटी सी दीपिका क्या आरती उतारेगी? यही कहकर धड़ाम से पैरों में गिर पड़ी। तो हमने कहा कि मंगल हो। अच्छा, बातें तो बहुत अच्छी बना लेते हो, लेकिन अब होश में आ गई है, आप लोग पकड़े जाएंगे। आप लोग ने हॉस्पिटल भी नहीं भिजवाया। कहा क्या हुआ? अभी जब होश में आई तो कुछ नहीं कही कि बर कैसा है कि दुल्हन कैसी है, सीधे गाली देना शुरू किया। मैंने गाली? हाँ, गाली किसको पड़ती है शादी में? बिचौलिए। बिचौलिया हम लोग तो जानते हैं, मीडिएटर, बिचौलिया, अगुवाई, अगुआ। आप क्या कहते हैं? चढ़वाई, जो मैंने पार्टी को चढ़ाता है दरवाजे तक, चढ़वाई। तो मैंने, लेकिन जो मझुआ अगुआ रहता है, वो जब देखता है कि झूठ बोल के शादी विवाह कराता है तो भागता है। लेकिन नारद जी भागे नहीं हो, वहीं प्रकट हो गए। किसको गाली दे रही है? कहा आपको। गाली देते समय कहा कि इनके पास तो घर द्वार है, ये नहीं है, ये क्या जानेंगे, मेरा बसता हुआ भवन इन्होंने उजाड़ दिया। और एक बात कह दिया, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, जिसने कभी कोई पुत्र पैदा नहीं किया वो बांझ क्या जानेगी कि प्रसव करते समय कमर में 1000 बिच्छू के डंक के समान पीड़ा होती है। ये देवहूति को बताया कपिल भगवान ने। कपिल भगवान कहाँ है? जहाँ गंगा जाके मिलती है उस स्थान को कहते हैं गंगा सागर। और तीर्थ बार गंगा सागर एक बार, वही कपिल भगवान विराजमान है, जिन्होंने इस देश को अंग गणित दिया, शांत शास्त्र जिन प्रकट बखाना। तो उन्होंने बताया कि इसलिए बांझ क्या जानेगी, बौरे पर, इस पागल पर के लिए आपने ये इतना तप कराया हमारी बेटी से। ये अड़भंगी के लिए मुंडों की माला, राग, चिता, भूत की तरह सांप बिच्छू डंक लिए आ रहा है। हमारी बेटी का कर्म आपने फोड़ दिया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। एक बात और गुरुदेव सुन लीजिए। कहा क्या? मैं आपको सच में बता रही हूँ, मैं बेटी को लेकर अग्नि में कूद जाऊंगी, पहाड़ पे चढ़ कर ही कूद जाऊंगी, गिरते गिरहूं पावक जरहूं,
जीवत विवाह न हो करो, मैं अग्नि में कूद जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, कहीं मर जाऊंगी, लेकिन इतनी प्यारी बेटी की इस अड़भंगी से, इस भांग वाले से, इस भूत प्रेत, इस सांप बिच्छी पहनने वाले से इतनी सुकुमार बेटी की मैं शादी नहीं करूंगी। मन में तो नारद जी ने कहा होगा आप क्या करेंगे, आपका बाप करेगा, लेकिन उन्होंने पूरा सती चरित्र सुनाया और सती चरित्र जो सुना करके फिर योगानल जली, अपने योग से अपने पिता के यज्ञ में जली इनको ही पति पाने के लिए। तुम जानती हो तुम्हारे घर में लीला निज इच्छा लीला उदाहरण, अपनी इच्छा से तुम्हारे घर में पैदा हुई, अपनी इच्छा से तप करने के लिए गई। सदा शंभु अर्धंग निवास, ये शंभु भी भगवान भोले बाबा की वामांगी है सदैव। इस जन्म में तुम्हारे घर में आई है, तुम भ्रम में पड़ गई। जगदम्बा तो सुधा भवानी, ये जगदम्बा है, जगत की माँ है, तुम्हारी बेटी केवल नहीं है। मैंने पहले संकेत किया था, पागल बनी हो। जब सारा विस्तार से कथा सुनाया, सारे लोगों ने आके क्षमा मांगी, वंदना करी, हे माँ हमसे कोई गलती हो गई। वो ये सारी बूढ़ी माताएं लाड करने बैठ गई, सारी सखियां आई, श्रृंगार शुरू हुआ। जब इधर माँ का श्रृंगार शुरू हुआ तो उधर त्रिलोकीनाथ ने बाबा से कहा, बाबा बस हो गया, बहुत प्रयास हो गया, अब जरा जटाओं को समेटिए। देवताओं के लिए गुनगुना पानी मंगा करके उसमें गुलाब जल और तमाम गुलाब की पंखुड़ियां डाल के बाबा को रगड़ के नहवाया गया। तो शरीर अंदर चिता के अंदर कैसे है वो है? कर्पूर गौरव, कपूर का गोराई देखिएगा, कपूर जैसे गोरे जब एकदम स्नान, कर्पूर गौरव। जटाओं को समेट करके बड़ी बड़ी आंखें और रुद्राक्ष की मालाओं से सुसज्जित करके सुंदर मार्ग की छात सुंदर श्रृंगार हुआ भोले बाबा का। इधर माँ का श्रृंगार हो रहा है। माँ का श्रृंगार जो ही हुआ वैसे ही सखियां काजल की डिब्बी उठाई हुई और काजल की डिब्बिया लेकर के माँ की आंखों में डालने लगी। माँ ने पकड़ लिया, नहीं अभी इन आंखों में काजल वाजल की आवश्यकता नहीं है, फिर काजल कौन रहेगा। माँ बोल पड़ी, क्या बोली? कजरा बन के आज भोलेनाथ, कजरा बन के आज भोलेनाथ, किया जाए अखियनों में, कजरा बन के आज भोलेनाथ, किया जाए अखियनों में, आजा भोले ने अखियनों में, आजा भोले, आजा भोले ने अखियनों में, आजा भोले ने ओ कजरा बन के, कजरा बन के, कजरा बन के आज भोलेनाथ, किया जाए अखियनों में, कजरा बन के आज भोलेनाथ, किया जाए अखियनों में। जय हो खोलो तो अखिया तुमको ही देखो, खोलो तो अखिया तुमको ही देखो, बंद करो तो तुमको ही देखो, बंद करो तो तुमको ही देखो, खोलो तो अखिया तुमको ही देखो, खोलो तो अखिया तुमको ही देखो, बंद करो तो तुमको ही देखो, बंद करो तो तुमको ही देखो। मैं तो देखूंगी, मैं तो देखूंगी, मैं तो देखूं सुबह और शाम, किया जाए अखियनों में, मैं तो देखूं सुबह और शाम, किया जाए अखियनों में, आजा भोले ने अखियनों में, आजा भोले ने अखियनों में। ओ कजरा बन के, कजरा बन के, कजरा बन के आज भोलेनाथ, किया जाए अखियनों में, कजरा बन के आज भोलेनाथ, किया जाए अखियनों में, किया जाए अखियनों में, किया जाए अखियनों में। भोले बाबा का जब श्रृंगार हुआ है, माता पिता है, इनके श्रृंगार को क्या बखान किया जाए। मैया श्रृंगार में आई है, 7 फेरे पड़े हैं और जो ही 7 फेरे पड़ने लगे हैं, प्राणी ग्रहण हुआ है, वैसे ही आकाश से सारे देवी देवताओं ने पुष्पों का वर्षा किया है। सारे जितने ऋषि मंडल है सबने वेद मंत्र उच्चारा है।
क्या पढ़ा है वो? हरि ओम स्वस्तिर इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेद मंत्र मुनिवर उच्च रहे। फिर क्या किया? अरे प्राणी ग्रहण जब महेशा पाणी ग्रहण जब कीन महेशा प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा पाणी ग्रहण जब कीन महेशा यह रचे तब सकल सुरेशा यह रचे तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि पर उच्च रही वेद मंत्र मुनि पर उच्च रही जय 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 शंकर सुर करही जय 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 शंकर सुर करही पाणी ग्रहण जब कीन महेशा पाणी ग्रहण जब कीन महेशा प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर तब सकल सुरेशा। सारे देवता हृदय से प्रसन्न हो गए। अब तारकासुर का समय नजदीक आ रहा है। वेद मंत्र मुनिवर सारे ऋषिगण जितने थे वैदिक मंत्र का वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही जय 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 शंकर सुर करे। बोलिए बोले बाबा सरकार की जय हो। पार्वती मैया की दूल्हा दुल्हन की भैया देखो उत्सव तो हो गया। आप सभी को माँ पार्वती और भोले बाबा के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। अच्छा बेटा शांत हो जाइए, बैठ जाइए अपने कुर्सी पर, बैठ जाओ। ये आपको पता है कि ये पंडाल में कथा कौन ले आया? पहले कथा हुआ करती थी चौकी पर बैठ करके कोई एक विषय दे जाता था और उस विषय को 9 दिन 10 दिन 8 दिन 7 दिन ऐसे 4-5 कथावाचक आते थे। मानस सम्मेलन होता था। इस क्षेत्र में इस मिर्जापुर के बरेवा के पास गंगा पार में अद्भुत कथावाचकों के भी प्रिंसिपल पंडित राम किंकर उपाध्याय जी का नाम आपने सुना। पारसनाथ कोकिल पूज्य पिताजी वगैरह ये सब की श्रेणी थी। संगीत में कथा नहीं करता, लेकिन इस पंडाल में कथा लाने वाले हैं पूज्य संत डोंगरे जी महाराज। चूंकि कथाओं को जब 3-3 घंटे 4-4 घंटे बताने की बात आई, कहने की बात आई, तो बीच बीच में संगीत डाला कि एक व्यास माने विस्तार, नारद माने गेय। तो नारद प्रणाली को पद्धति को और व्यास पद्धति को दोनों को जोड़ दिया विस्तार। फिर 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे में एक भजन, उससे फिर ताजगी, फिर सुनने के लिए उद्यत। तो इस प्रकार से 3-3 4-4 घंटे की कथाएं शुरू। मैं नहीं कह रहा हूं, डोंगरे जी महाराज जी ने कहा कि इष्ट के मित्र के वो काला काला जो रहता है, जब शादियों में जाते हैं हम लोग भी कभी कभी फंस जाते हैं, तो उसमें रहता है काला कौवा काट खाए, तो सब कमर मटकाता है। बोलना भैया झूठ बोल। इसलिए आज मेरे बाप की शादी डोंगरे जी महाराज जी ने कहा, उसके उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु 25 वर्ष की अवस्था में वृंदावन आए, 15 वर्ष रहे, पूरे दुनिया में भक्ति का प्रचार किया, 42 वर्ष में चले गए। दुनिया में अलग जगाया, 1891 में धर्म की दुनिया की परिभाषा करी, 39 वर्ष की अवस्था में चले गए। श्री विवेकानंद शिलान्यास आज भी विवेकानंद जी ऐसे मनीषी बहुत कम दिन तक दुनिया में रहकर धर्म का जागरण की भक्ति का प्रचार करके चले जाते हैं। डोंगरे जी महाराज जी ने कहा, जो भगवान की भक्ति में भगवान के उत्सव में नृत्य करता है वो 84 लाख योनियों में नृत्य करने से बच जाता है। इसलिए ये पगला बाबा अभी अभी शरीर शांत हुआ है, क्योंकि ब्रज के इधर भी लोग बैठे हैं और उधर भी रास में आए हैं 20-25 लोग।
तो अब उत्सव मनाइए। ये बड़ा प्यारा बगला बाबा का भजन है। अभी बगला बाबा केवल 4 महीने हुआ शरीर शांत हुए। ब्रज की अद्भुत विरासत कही जाए बिंदु जी महाराज जी के बाद तो रहे, अब दुनिया में नहीं है, महाप्रयाण हो चुका, शरीर शांत हो गया है, लेकिन उनकी सुंदर कृतियां, उनके भजन हैं, वही भगवान भोलेनाथ के इस पावन पवित्र शादी में हम लोग गा रहे हैं। उसके बाद आरती करेंगे। अब अपने स्थान पर जरा खड़े हो जाइए, ये सारे पुरुष वर्ग भी और माताएं भी, आप सब लोग खड़े हो जाइए। नहीं ध्यान में आएगा तो इतना तो कर सकते हैं, इतना भी कर लिया तो भी भवसागर पार। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मैं तो मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, पर मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, मेरे सामने तुझे आना पड़ेगा। जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, वो डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, वो डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया डमरू वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया डमरू वाले तेरा। जय हो। बाराती में ठुमका लगा रहा है न कोई घराती में, केवल 2 घराती वाले थोड़े थोड़े कर रहे हैं, बारातियों में भी दम है जरा। जय हो। आज बाबा की शादी है। सामने वाले आ जाइए।
के विवाह की, मैया पार्वती के विवाह उत्सव की ढेर सारी मंगल कामनाएं। पगला बाबा जब इसे गाते थे, प्राणों के प्यारे कहाँ छिप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छिप गए हो। अब जब बिहारी जी का ऐसे पर्दा हटता था, ये नजरें मिलाना हो गया, बंसी वाले तेरा, तो चीखते थे, पुकारते थे, उन्हें गोविंद ने दर्शन दिया। आज इस कलिकाल में वो तड़प हमारी नहीं है, धीरे धीरे तड़प की ओर बढ़ सकते हैं क्या? ये गंभीर विचार है। इसलिए आज कथा यही विराम ले रही है। आज पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला तारकासुर का वध करने वाला आने वाला है। इसलिए धर्म अधर्म फैलाने वाला जब मर जाएगा तो कौन चाहिए? धर्म की स्थापना करने वाला। कल इसी प्रांगण में भगवान के जन्म की कथा गाई जाएगी। बड़ा सुंदर संयोग बन रहा है। सोमवार के दिन ही बाबा का विवाह हुआ था, यहाँ सोमवार ही पड़ गया। नवमी तिथि भौमवार पुनीता, मंगलवार को ही जन्म हुआ था, कल मंगलवार भी है। इसलिए ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। तो कल ठाकुर की सुंदर जन्म है। वैसे डीजे का अर्थ समझते हैं ना, डीजे दैत्य जैसे जागरण, दैत्य जागरण। तो दैत्य जागरण का इतना प्रभाव हो गया है कि अपनी सोहर, अपने द्वारचार के गीत, अपने विवाह के गीत, उपनयन के गीत, वो सुंदर सुरीले माताएं गाती थी। तो भोजन करहि सुर अति विलंब, गारी मधुर स्वर, गालियां, ये बड़ा अच्छा लगता था। और हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि वेद की ऋचाओं के तप के बराबर, पुण्य के बराबर माताओं के द्वारचार और मंगल के गीतों का जो पुण्य है वो एक ही बराबर हुआ करता था। वो भूल गई है। लेकिन कल इसी पंडाल में भगवान का जब जन्म होगा ना, तो कोई न कोई माता जी को भेज करके आपको वो जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है, वो सचल जिसे कॉर्डलेस कहते हैं, आप तक भेजा जाएगा। आप उसे बड़े प्यार से, कोई यहाँ घोरावल की मिट्टी की माँ जो है वो सोहर गाएगी भगवान राम जन्म की। आप कल यहाँ थोड़े बहुत उत्सव जैसा गुब्बारे उब्बारे लगा सकते हैं, तो आपका विषय है। कल भगवान आएंगे, आपको अग्रिम। अब यही कथा विराम, इसके आगे कल। हे ईश सब सुखी कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के प्रतीक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणदारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुख बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, हे अभिलाषा हम सब की भगवत पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से